नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम्म, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मेरे ख्याल में आज 9वां दर्स है। तो जैसा कि हम दर्स शुरू करने से पहले पीछे जो हमने आज तक पढ़ा है उस पर एक हल्की सी यानी हाइलाइट्स डालते हैं, हल्की सी एक नज़र दौड़ाते हैं ताकि आप लोगों को रिकैप्चुलेशन हो जाए साथ साथ, और थोड़ा आपको याद दहानी हो जाए उस तरफ। तो हमने इस किताब को जब शुरू किया था तो पहला दर्स हमने पढ़ा था जुमला मुफीदा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। उसी की वजाहत में आगे हम चल रहे हैं कि क्या क्या फिर इनमें आता है। दूसरे दर्स में हमने कहा था जुमले के अज्जा, यानी एक जुमले में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था इसम, फेल और हर्फ। इसम की तारीफ हमने की थी कि इसम हर वो लफ्ज़ जिसमें किसी शख्स, किसी हैवान, नबातात, जमात या किसी और चीज़ का नाम जाहिर हो उसको। हल तस्माऊ शेख फिरदौस अन तस्म। नाम शेखना। तो उन्होंने पढ़ा था इसम। तो इसम जिसमें वो लफ्ज़ है जिसमें किसी इंसान, हैवान, जमादात, नबातात या किसी और चीज़ का नाम हो, यानी नेमिंग वर्ड सिंपली। तो उसके साथ हमने पढ़ा था फेल। फेल वो लफ्ज़ है जो ऐसे काम पर दलालत करे जो किसी जिसमें कि किसी ज़माने का जिक्र हो। तो हमने उसमें हर्फ भी पढ़ा था। हर्फ तो अकेले में तो उसका कोई माना नहीं है, जब तक ना वो किसी जुमले के अंदर आ जाए तो उस वक्त वो मीनिंगफुल हो जाता है। तो हमने उसके बाद पढ़ा था ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में। तो उसमें हमने पढ़ा था फ़ेल माजी। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो काम करने को बताए ज़माने माजी में। और हमने पढ़ा था फ़ेल मुज़ारा जो काम पर दलालत करे ज़माने हाल और मुस्तकबिल में। फिर हमने फ़ेल अमर पढ़ा था जिसमें मुतकल्लिम अपने मुखातिब को ज़माने मुस्तकबिल में कोई काम करने का हुक्म देता हो। फिर हमने पढ़ा था फ़ाइल, यानी जो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। या फिर मफ़ूल जिस पर फ़ेल वाक़े हो तो उसको मफ़ूल कहते हैं। तो हमने फिर फ़ाइल और मफ़ूल के दरमियान जो है मवाज़ना भी किया था। जो पिछला दर्स जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मवाज़ना किया था। फ़ेल और वो ये फ़ाइल और मफ़ूल के दरमियान मुवाज़ना जो हमने किया था, तो उसमें हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी कि फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ूल दोनों इसम होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि फ़ाइल वो है जिससे कोई काम सादिर हो, और मफ़ूल वो है जिस पर फ़ेल वाक़े हो। और चौथी चीज़ उसमें हमने ये पढ़ी थी कि फ़ाइल का आखिरी हर्फ मरफ़ू होता है, फ़ाइल का आखिरी हर्फ मरफ़ू होता है, और मफ़ूल बिह का आखिरी हर्फ जो है मंसूब होता है। तो हमने पढ़ा था, लेकिन आज एक अहम दर्स है। तो पीछे जो हमने आज तक जुमले के अज्जा वगैरह पढ़े, तो यही सिलसिला आगे चलता जा रहा है। क्योंकि एक जुमले के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तमाम चीज़ें इस मुसन्निफ़ ने जो है अपनी किताब के अंदर बिल्कुल वज़ाहत से बयान की है। तो आज हम जो दर्स पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अल मुब्तदा वल खबर। मुब्तदा और खबर ये एक टर्म है जिसमें जुमले को एक मैं कहूँगा एक नाम दिया गया है। मुब्तदा और खबर हम इसी की वजाहत आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि किताब वाले का उसलूब है, ये मिसालों से समझाते हैं, जैसा कि हम पहले से आप देखते आ रहे हैं। तो आज भी बिल्कुल वही उसलूब उन्होंने अपनाया है। पहले आप देखेंगे हमने दर्स का पहला जो है वह है अल मुब्तदा वल खबर। मुब्तदा और खबर। अल अमसिलतु मिसालें। मिसालों को आप गौर से सुनेंगे। पहली मिसाल है अत्तुफाहतु हुलवतुन। अत्तुफाहतु, तुफाहतुन की मीनिंग होते हैं सेब। अत्तुफाहतु हुलवतुन, सेब मीठा है। हुलवतुन होता है मीठा। अत्तुफाहतु सेब, हुलवतुन मीठा। सेब मीठा है। सेब मीठा है। अत्तुफाहतु सेब, हुलवतुन मीठा। सेब मीठा है। दूसरी मिसाल है अस्सूरतु जमीलतुन। अस्सूरतु जमीलतुन, सूरतुन होते हैं तस्वीर। सूरतुन कहते हैं तस्वीर को। अस्सूरतु तस्वीर, जमीलतुन खूबसूरत। तस्वीर खूबसूरत है। तस्वीर खूबसूरत है। अस्सूरतु तस्वीर, जमीलतुन खूबसूरत। और तीसरा सेंटेंस है अल जरयु मुफीदुन। जरा यजरी होता है दौड़ना। दौड़ना, मुफीद होता है फायदामंद। दौड़ना फायदामंद है। दोबारा आप देखेंगे तीनों मिसालों को। पहली मिसाल है अत्तुफाहतु हुलवतुन,
सेब मीठा है। दूसरी मिसाल, अस्सूरतु जमीलतुन, तस्वीर खूबसूरत है। अस्सूरतु तस्वीर, जमीलतुन खूबसूरत। अल जारियु दौड़ना, मुफीदुन फायदामंद, दौड़ना फायदामंद है। दौड़ना। चौथी मिसाल, यहाँ पर चौथी मिसाल है जो आपने अपने स्क्रीन पर, आपके पास स्क्रीन पर है। चौथी मिसाल वह अल कितारू सरी उन। अल कितारू आपने बहुत जगह पीछे पढ़ा। कितार बोलते हैं रेलगाड़ी को, या जर्नल लैंग्वेज में गाड़ी को भी कहते हैं। अल कितारू रेलगाड़ी, सरी उन तेज है। सरी उन होता है तेज, तेज दौड़ना, तेज चल रही है। अल कितारू सरी उन, रेलगाड़ी तेज है, तेज चल रही है। अल कितारू रेलगाड़ी, सरी उन तेज, रेलगाड़ी तेज है। फिर अन नजाफतु, अन नजाफत होता है सफाई। अन नजाफतु सफाई, वाजिबतुन, वाजिबतुन होता है जरूरी, सफाई जरूरी है। अन नजाफतु वाजिबतुन, अन नजाफतु सफाई, वाजिबतुन जरूरी, सफाई जरूरी है। फिर पांचवा छठा जो है अल अर्जु, अर्ज बोलते हैं जमीन को। मुस्तदीरतुन, मुस्तदीरतुन होता है गोल, जमीन गोल है। अल अर्जु जमीन, मुस्तदीरतुन गोल, जमीन गोल है। मिसालों को, सारी मिसालों को एक दफा फिर देखेंगे आप। पहली मिसाल है अत्तुफाहतु हुलवतुन, अत्तुफाहत तुफाहतु हुलवतुन, सेब मीठा है। अगर आप लोगों के पास पेंसिल कॉपी वापी है तो आप लिख भी सकते हैं। अत्तुफाहतु हुलवतुन, सेब मीठा है। अत्तुफाहतु हुलवतुन, सेब मीठा है। अस्सूरतु जमीलतुन, तस्वीर खूबसूरत है। अलजर्यु मुफीदुन, तीसरी वाली, अलजर्यु मुफीदुन, दौड़ना फायदामंद है। फिर है चौथी मिसाल, अल कितारू सरीउन, रेलगाड़ी तेज है। अन नजाफतु, नजाफतु होता है सफाई। अन नजाफतु सफाई, वाजिबतुन जरूरी है, सफाई जरूरी है। अल अर्जु, अर्जु होता है जमीन, मुस्तदीरतुन होता है गोल, जमीन गोल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेंटेंसेस की मीनिंग जो है अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो हम नीचे बहस पढ़ेंगे। अल अमसिलतु, अल बहसु, बहस हम शुरू करेंगे। अल अमसिलतु साबिकतु कुल्लुहा जुमलिन, कहते हैं ऊपर जो जितने ये मिसालें हैं ये तमाम के तमाम जुमले हैं, ये तमाम के तमाम जुमले हैं। चाहे आप देखेंगे अतुफाहतु हुलवतुन, अस्सूरतु जमीलतुन, या 6 के 6 ये सेंटेंसेस है, ये तमाम के तमाम जुमले हैं। व कुल्लु जुमलतिन मिनहा मुरक्कबतुन मिन इस्मैन, लेकिन बात ये है व कुल्लु जुमलतिन, और हर जुमला, मिनहा इनमें से, यानी ऊपर ये 6 जुमले गुजरे, अतुफाहतु हुलवतुन, अस्सूरतु जमीलतुन, ये सारे के सारे जुमले। व कुल्लु जुमलतिन मिनहा मुरक्कबतुन मिन इस्मैन, इसमें 2 इसम पाए जाते हैं, इसमें 2 इसम है, दोनों जो है मुरक्कब है 2 इसमों से। ये जुमले जो है 2 इसमों से मुरक्कब है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 इसम है। मिसाल के तौर पर अत्तुफाहतु इसम है, हुलवतुन भी इसम है, अस्सूरतु इसम है, जमीलतुन भी इसम है, अलजरियु इसम है, मुफीदुन भी इसम है, अल कितारू इसम है, अस्सरियु भी इसम है, अन्नज़ाफतु भी इसम है, वाजिबतुन भी इसम है, अल अर्जु भी इसम है, और मुस्तदीरतुन भी इसम है। इसका मतलब ये है, ऊपर ये 6 सेंटेंसेस हैं, ये मुरक्कब है 2 इसमों से। मुरक्कब मतलब होता है बना हुआ है, ये जुमले बने हुए हैं किससे? 2 इसमों से। वल इस्मु, पहला बोल रहा है वल इस्मु, वल इस्मुल अव्वल फी कुल्ली जुमलतिन हुवल्लज़ी इब्तदाअना, वल इस्मुल अव्वल, और पहला इसम हर जुमले में जिससे हमने जुमले की शुरुआत की है। हुवल्लज़ी इब्तदाअना बिल जुमला, जिससे हमने जुमले की शुरुआत की है। तो पहले सेंटेंस में हमने कौन से इसम से शुरुआत की है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि अत्तुफाहतु, पहला इसम, यहाँ पर हमने तुफाहतु से शुरुआत की है। तो इसी तरह दूसरे जुमले में जो पहला इसम है, दूसरे जुमले में 2 इसम है ना, अस्सूरतु वल जमीलतु। अस्सूरतु पहला इसम है, जमीलतु दूसरा इसम है। तो हमने यहाँ पे शुरुआत की है, पहला इसम है अस्सूरतु, और तीसरी मिसाल में है अल जर्यु पहला इसम, चौथी मिसाल में है अल कितारू पहला इसम, पांचवी मिसाल में है अन नजाफतु पहला इसम, छठवीं मिसाल में है अल अर्जु
पहली मिसाल यही बोल रहा है, वल अव्वलु फी कुल्ली जुमलतिन हुवा अल्लज़ी इब्तदअना बिल जुमला, कहते हैं हमने जुमला जिससे शुरू किया वो पहला इसम है। फ़हुवा लिज़ालिका युसम्मा मुब्तदाअन, इसीलिए इसको हम मुब्तदा कहते हैं। तो अब आपको ये आसान बात समझ में आ जाएगी, जिस इसम से हम शुरू करते हैं, वो शुरू करना यानी इब्तदा करते हैं, इब्तदा करने को बोलते हैं मुब्तदा, इब्तदा करने को बोलते हैं मुब्तदा। यानी जिस इसम से हम किसी जुमले की शुरुआत करते हैं तो इसको हम कहते हैं मुब्तदा। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान ये समझना रहेगा, ऐसा इसमें मरफू जिससे हम जुमले की शुरुआत करते हैं उसको मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा इब्तदा करना, शुरू करना, बिगिनिंग करना। इसे वैजा वज़ाना इसबाना कहता है, जब अगर वइजा वज़ाना इसबाना, जब हम अपनी उंगली रखेंगे इस्मुस्सानी दूसरे इसम पर। पहले सेंटेंस की तरफ आप गौर करेंगे जो अत्तुफाहतु हुलवतुन है, ये इरेज नहीं हो रहा है, ये पहली मिसाल में देखेंगे आप, जैसे है अत्तुफाहतु हुलवतुन, ये इसी पहली मिसाल को देखेंगे तो ये क्या कह रहे हैं, वइजा वज़ाना इसबाना अलल इस्मिस्सानी, और जब हम रखेंगे उंगली को दूसरे इसम पर, यानी पहले सेंटेंस का दूसरा, पहला इसम है अत्तुफाहतु, तो इसका दूसरा इसम है हुलवतुन। अगर हम हुलवतुन पर उंगली रखेंगे, अब मैं मिटा दूंगा, यहाँ पर हुलवतुन को हम मिटा देंगे। हुलवतुन को जब हमने मिटा दिया तो वहां पर क्या रहा, आप सारे आसानी से पढ़ सकते हैं, वहां पर रहा तुफा, अत्तुफाहतु फी कुल्ली जुमलातिन, हर जुमले के दूसरे इसम पर जब हम रखेंगे उंगली, इस पर भी मैं उंगली रखूंगा, उंगली या इसको मैं मिटा ही देता हूं। देखो ऐसे ऐसे ही तीसरे को हम देखेंगे, इसको भी मिटा दिया, ऐसे ही चौथे को हमने मिटा दिया, ये तो कहते हैं दूसरे इसम पर जब हम अपनी उंगली रखेंगे, फी कुल्ली जुमलतिन फअख्फैनाहु अन नज़रिना, फअख्फैनाहु, बस हमने उसको छुपा दिया, किससे, अन नज़रिना, अपने नजरों से। किसको, दूसरे इसम को। तुफाहतु के बाद हुलवतुन था, हमने छुपा दिया इसको, जमीलतुन को भी छुपा दिया, मुफीदुन को भी छुपा दिया, चौथे जुमले में सरी उनको, पांचवें जुमले में अन्नज़ाफतु, या छठवें जुमले में मुस्तदीरतुन। जब हम इसको छुपा देंगे, कहते जब हमने उंगली रखी इन पर दूसरे इसमों पर, फ़अख्फ़ैनाहु अन नज़रिना, तो हमने अपने नजरों से उसको छुपा दिया, वक़रअना हकाज़ा, तो अब हम इस तरह पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अत्तुफाहतु, क्योंकि आगे तो हुलवतुन हमने छुपा दिया है, इस पे उंगली रखी है, दूसरे में अस्सूरतु, तीसरे में अलजरयु, चौथे में अलकितारु, पांचवें में अन्नज़ाफतु, छठवें में अलअर्जु। कहते हैं इसी तरह हम पढ़ेंगे अत्तुफाहतु अस्सूर अलजरयु फ़इन्नना नतहय्यर, कहते हैं हम तो बड़े हैरान हो जाएंगे, फ़इन्नना नतहय्यर, हम तो हैरान हो जाएंगे। क्यों हैरान हो जाएंगे, क्यों हैरान हो जाएंगे, वनसअलु अनफुसना, और हम अपने आप से पूछने लगेंगे। जब हम पढ़ेंगे सिर्फ तुफाहतु अस्सूरु अलजरयु अलकितारु अन्नज़ाफतु अलअर्जु, कहते हैं वनसअलु अनफुसना मा शअनु तुफाहा, तो हम अपने आप से पूछने लगेंगे, तुफाहुन, क्या तुफाहुन, काला है, सफेद है, बड़ा है, छोटा है, मीठा है, कड़वा है, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। अब तुफाहतु बस तुफाहतुन, क्या मतलब कहना चाहता है तो हमें कोई समझ में नहीं आएगा। तो हम पूछे फ़इन्नना नतहय्यर, हम तो हैरान हो जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे। वनसअलु अनफुसना, तो हम अपने आप से पूछने लगेंगे, मा शानु तुफाहतु, सेब का क्या मामला है, वमा शानु सुअर, और सूरत से क्या क्या करेंगे हम, यानी सूरत क्या कहना चाहता है, तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहता है, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। तो कहते हैं वमा शानुल जरिया, और जरिया से क्या मुराद है, यानी जरा से मुराद क्या है, दौड़ने से क्या मुराद है, वलाकिन्ना इज़ा रफ़अना इस्बाना, कहता है लेकिन, और लेकिन जब हम अपनी उंगली उठाएंगे किससे, इस हुलवतुन से, इस जमीलतुन से, इस मुफीदुन से, इस सरीउन से, इस वाजिबतुन से, और इस मुस्तदीरतुन से, तो हम पढ़ेंगे सीधा ही अत्तुफाहु हुलवतुन, सेब तो मीठा है, अस्सूरतु जमीलतुन, सो तस्वीर तो खूबसूरत है, अलजरयु अलजरयु मुफीदुन, दौड़ना तो मुफीद है, इस्तफदना फाइदतन ताम्मा, इस्तफदना, तो हमने पूरा
फायदतन ताम्मा, तो हमने अब पूरा फायदा हासिल किया, यानी हमें अब पूरा सेंटेंस समझ आ गया। कब? जब हमने ये दोनों सेंटेंस के दोनों इसम पढ़े, अत्तुफाहवतु हुलवतुन, अस्सूरतु जमीलतुन, ये पूरा जब हमने पढ़ा तो हमें पूरा फायदतन ताम्मा कहता है कि हमें पूरा फायदा आ गया, हमें पूरी बात समझ आई। वल्लजी इफादना, और जिस चीज ने हमें ये फायदा पहुंचाया, वल्लजी इफादना, जिस चीज ने हमें फायदा पहुंचाया वो कौन है? वो है इस्मुस्सानी। इस्मुस्सानी कौन सा? मतलब पहले जुमले में हुलवतुन इस्मुस्सानी है, फी कुल्ली जुमलतिन हुवल्लजी अखबरना, जिसने हमें खबर दी, किस चीज की खबर दी? हुवल्लजी अखबरना बि हलावति तुफाह, जिसने हमें सेब के मीठा होने की खबर दी। ये कि खबर किसने दी हमें? सेब के मीठा होने की, सेब के मीठा होने की खबर दी। दूसरे इसम वो हुलवतुन है, इसने। और इसी तरह वो जिमाल सूरती, और तस्वीर की खूबसूरती की खबर हमें किसने दी? जमीलतुन ने। और इफादतुल जारी, दौड़ने के फायदे की खबर दी हमें मुफीदुन ने, ये मुफीदुन ने ये दी। सूरत की खूबसूरती की दी जमीलतुन ने, सेब की मिठास की दी हमें हुलवतुन ने ये खबर। तो कहते हैं वलिज़ालिका युसम्मा, इसीलिए हम नाम रखते हैं इस्मुस्सानी खबरन, दूसरे इसम को खबर, क्योंकि ये अपने मुब्तदा यानी पहले इसम की खबर देता है। इसम है अर्रजुलु, हम कहेंगे तवीलुन, कसीरुन, जमीलुन, या कुछ भी कहेंगे किसी चीज के बारे में जो खबर हमें देता है उस पहले इसम की, उसी को बोलते हैं खबर। वइज़ा तअम्मलना, और कहता है जब हम गौर करेंगे किस पे? वइज़ा तअम्मलना आखिरु कुल्ल इस्मिन मिनल इस्माइन, इन दोनों इसमों में, चाहे अत्तुफाहतु हो, हुलवतुन हो, अस्सूरतु हो, जमीलतुन हो, अलजरियु हो, मुफीदुन हो, कहते हैं आखिर कुल्ली मिन इस्माइन फी कुल्ली जुमलति मिन जुमल या साबिका वजदनाहु मरफूअन, ये तमाम के तमाम मरफू है। क्या मरफू है? मतलब इन पर पेश है, इन पर पेश है। किस पर पेश है? आप देखेंगे अत्तुफाहतु पर भी पेश है, हुलवतुन पर भी पेश है, अस्सूरतु पर भी पेश है, जमीलतुन पर भी पेश है, अलजरियु पर भी पेश है, मुफीदुन पर भी पेश है, अलकितारु पर भी पेश है, और सरीउन पर भी पेश है, नज़ाफतु भी पेश है, वाजिबतुन पर भी पेश है, अलर्जु पर भी पेश है, और मुस्तदीरतुन पर भी पेश है। तो हमने ये पाया। अब नीचे जो है कायदा हमें समझाएगा। अल मुब्तदा, मुब्तदा कहते हैं किसको? इस्मुन मरफून, वो ऐसा इसमें मरफू है, मरफू बोलते हैं जिस पर पेश है, फी अव्वलिल जुमला, जिससे जुमला शुरू होता है, जो जुमले के शुरू में होता है। ऐसा इसमें मरफू जो जुमले के शुरू में होता है उसको मुब्तदा कहते हैं। इतना ही आप याद रखेंगे। ऐसा इसमें मरफू जो जुमले के शुरू में होता है उसको मुब्तदा कहते हैं। और दूसरा है वल खबर, और खबर कहते हैं इस्मुन मरफून, वो ऐसा इसमें मरफू है, यकून मअल मुब्तदा जुमलन मुफीदतन, जो मुब्तदा से मिलकर जुमला मुफीदा बनाता है। क्योंकि मैंने बोला हम कि जुमला मुफीदा की वजाहत पढ़ रहे हैं, तो खबर कहते हैं ऐसे इसमें मरफू को जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला पूरा करता है। खबर कहते हैं ऐसे इसमें मरफू को जो यकून माल मुब्तदा, जो मुब्तदा से मिलकर क्या करता है? जुमला पूरा करता है, जो मुब्तदा से मिलकर जुमला पूरा करता है। अब आप याद रखेंगे मुब्तदा कहते हैं ऐसे इसमें मरफू को जो जुमले के शुरू में होता है, और खबर एक ऐसा इसमें मरफू है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला पूरा करता है। खबर वो इसमें मरफू है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला पूरा करता है। मुब्तदा वो इसमें मरफू है जो जुमले की इब्तदा में आता है, जुमले के शुरू में आता है। और खबर वो इसमें मरफू है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला पूरा करता है। आज के दर्स में यही था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। तो जहाँ पे समझ नहीं आई होगी दर्स तो आप बता सकते हैं।